हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये कंपार्टमेंट अगर जीएसटी आई है तो आपको कैसे पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए अगर आप कंफ्यूज हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। तो टुडे आई विल बी टेलिंग यू। सो सबसे पहले तो देखिए, पैनिक मत कीजिएगा कि अब कंपार्टमेंट आ गई है तो अब वैसे भी सर का रिजल्ट काफ़ी खराब है, ये सब तो हमें पता ही है। बट डोंट बी पैनिक, ओके। जो हो गया जैसा भी था वो सब छोड़ो। अगर हमें अच्छा स्कोर करना है तो हम कंपार्टमेंट का एग्जाम दे देते हैं, उससे हमारी परसेंटेज भी इंप्रूव हो सकती है बहुत। सो और अगर आप लोगों को लग रहा है कि री-एवैल्यूएशन के लिए डालना चाहिए, रीचेकिंग के लिए डालना चाहिए, तो वैसे भी प्राइस का कम हो चुका है और आज ही रात तक विंडो ओपन है। तो आज से अगर आपको करना है तो आज ही कर लीजिए, वरना आज के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। सो और वैसे मैं तो यही कहूँगी कि टीचिंग के लिए डाल दो, बट कंपार्टमेंट भी आप दे दो, इससे आपकी परसेंटेज भी इम्प्रूव होगी काफ़ी। और 2 महीने का टाइम है तो हम काफ़ी अच्छा पढ़ भी सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी फिजिक्स में कंपार्टमेंट आई है तो आप पढ़ना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे हमारा फर्स्ट हम 3 राउंड में पढ़ाई करेंगे अपनी। सबसे फर्स्ट हमारा राउंड है कि हमें सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस हमारा एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम रिवीजन और फैमिली पेपर्स पे फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेन प्रायोरिटी हमारी रहेगी लेक्चर्स, देन हमारा रहेगा रिवीजन, देन हमारा रहेगा पीवाईक्यू। ओके। सबसे पहले फर्स्ट राउंड में हम लोग हमारे लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे सारे चैप्टर्स के। तो हमने लेक्चर किया, मैं शॉर्ट नोट्स किया। मान लो मैंने सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठाया और उसका मैंने लेक्चर देखा, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, मैंने एनसीईआरटी एग्जांपल्स किए, कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए, देन 15 to 20 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। भर भर की पीवाईक्यूज मत करना कि सोच लो कि सारे पीवाईक्यूज एक ही बार में बता दो, नहीं। पहले 15 से 20 पीवाईक्यू उठाओ, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन कर जाओ। देन जब हमारा इतना कुछ हो जाए फिर हम उठाएंगे सेकेंड राउंड। फिर उसमें हम हमारा हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट। फिर हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज उठाएंगे, फिर आपको जितने पीवाईक्यूज करना हो, 50, 60, 70 आप कर सकते हो, ठीक है। फिर हम उठाएंगे सैम्पल पेपर्स। सैम्पल पेपर्स करने के बाद हम रिपीटेड न्यूमेरिकल्स उठाएंगे, जो बहुत रिपीटेड हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। देन वीक टॉपिक पर रिविजन करेंगे हम थर्ड राउंड में हमारे। वीक टॉपिक चाहिए, आपने मान लो आपका कोई भी चैप्टर के अंदर का आपका वीक टॉपिक है तो आप उसको रिवाइज करिए, ठीक है। फिर सबसे हमारा इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, आपको फॉर्मूला शीट बनानी है और उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है अगले 2 महीनों तक, ठीक है। डेरिवेशंस की की स्टेप्स याद रखना है आपको, ग्राफ्स याद रखना है, इंपॉर्टेंट यूनिट्स याद रखना है, एनसीईआरटी के डायग्राम्स याद रखना है। कई बार पेपर में आ जाता है, जैसे इस बार भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाना आया था, तो एंड मतलब मेन मोमेंट पे मुझे वो नहीं करना था। तो प्लीज एनसीईआरटी के डायग्राम पे फोकस करिएगा, इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ग्राफ्स, डेरिवेशन के की स्टेप्स, फॉर्मूलाज, इन सबको फोकस करिएगा। और आपकी कोई मेन चीज तो इतनी ही है, बाकी आपको अपने अंदर से जो ऐड करना तो फिर आप वो अपने कर सकते हैं जैसे आपको जो लगता होगी, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास अभी 2 महीने का टाइम है, हमारे मेनली पेपर 15 जुलाई तक होता है। अगर हाँ, ये आप मैंने इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे क्योंकि मैं रीनीट के लिए भी पढ़ रही हूँ, तो फिर मुझे उस पर भी फोकस करना पड़ रहा है, तो इसलिए। बाकी अभी यकीन तो चालू हो नहीं रहा है, सो अभी सब रीनीट और ये है, इस पर फोकस करना है। तो मैं भी कंपार्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करूंगी क्योंकि मुझे उसमें नंबर गेन करना है। मतलब मैं सोच रही हूँ कि अगर 30 to 40 नंबर भी स्कोर करा तो बहुत परसेंटेज इंप्रूव हो सकती है। तो आप लोग भी यही कीजिए, ये बहुत अच्छा फायदा भी है परसेंटेज इंप्रूव करने का, सो इसमें फोकस करिए। और अगर आप लोगों को भी जानना है कि मैं अपने पढ़ाई के लिए, अपने प्रिपरेशन के लिए कौन से नोट्स यूज़ कर रही हूँ, कौन सा बुक यूज़ कर रही हूँ, कौन सा मॉड्यूल क्या यूज़ कर रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सब बताऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अभी तो इतना ही। आपको कुछ भी डाउट है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।